भक्तों को दीपावली की शुभ हार्दिक कामनाएं। हमारे जीवन में जब तक लक्ष्मी नहीं होती है तब तक हम कोई सत्कर्म नहीं कर सकते हैं, कोई तीर्थ नहीं कर सकते हैं, कोई व्रत नहीं कर सकते हैं और न ही अपने परिवार का सुचारू रूप से संचालन कर सकते हैं। इसलिए विशेष करके भक्तों को ध्यान करना चाहिए। दीपावली पूजन किस तरह करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, जिससे हमारे परिवार की और हमारी उन्नति होती रहे। दीपावली का जो पूजन है 5 दिन का होता है। धनोत्रयोदशी जिसको हम धनतेरस कहते हैं, उस दिन सबसे पहले कुबेर जी का पूजन करें, कुबेर जी की स्थापना करें। यदि मूर्ति मिल जाए तो ठीक है, नहीं मिले तो बगैर मूर्ति के ही उनका ध्यान करके किसी भी ब्राह्मण से, विद्वान से कुबेर जी का पूजन करा करके धन के लिए आह्वान करें, क्योंकि जब हम कुबेर जी का आह्वान करेंगे तभी धन की प्राप्ति होगी। कुबेर जी के लिए घी का दीपक जला करके कुछ न कुछ हो तो धूप दीप अक्षत नैवेद्य लेकर के ही केवल उनका धन त्रयोदशी को पूजन करके कोई भी शुभ वस्तु जैसे मार्केट में खरीदने के लिए जाते हैं उसमें लोहा नहीं खरीदना चाहिए कभी भी। स्टील भी लोहा का माना जाता है, इसलिए परंतु धन का यदि अभाव है हमारे पास में, हम कुछ नहीं कर सकते हैं, तो केवल भगवान का ध्यान करके और कुबेर जी को चावल ही चढ़ा दिए जाएं पूजन में तो भी स्वीकार कर लेते हैं। उसके उपरांत में, धनतेरस के उपरांत में नरक चतुर्थी आती है, चतुर्दशी आती है। उस दिन हमको अपने घर पर संध्या के समय 5 घी के दीपक बना के और भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, हे प्रभु, नरक चतुर्दशी का पूजन करने से हमको नरक गमन नहीं करना पड़ता है। एक दीपक सबसे पहले हम अपने भगवान के पास रखें जहाँ हमारे ठाकुर जी हैं, एक तुलसा जी के पास रखें, एक हमारा जल का स्थान है वहाँ पर रखें, एक मंदिर में किसी में रख दें और एक अपने दरवाजे पर रख दें। इस प्रकार से 5 दीपक जलाने से, क्योंकि दीपावली का अर्थ होता है दीप आबाली। आबली का अर्थ होता है पंक्ति, यानी दीपकों की पंक्ति को ही दीपावली कहते हैं। इसलिए दीपावली के दिन जो है हमेशा अधिक से अधिक दीपक जला करके हम अपने घर में रोशनी का अभिप्राय, प्रकाश का अभिप्राय होता है। हमारे जीवन में जो अज्ञान का अंधकार है वो दीपक जलाने से उसका विनाश होगा और हमारे घर में लक्ष्मी की प्राप्ति होगी। यदि हम ऐसा करते हैं तो धीरे धीरे माँ लक्ष्मी हम पर कृपा करती हैं। दीपावली के दिन सुबह प्रातःकाल गादी पूजन जो होता है गद्दियों पर, वो 8:12 से लेकर के 9:35 तक चंचल वेला में है, और यदि उसमें नहीं करना चाहते हैं तो 9:35 से लेकर के 12:21 तक लाभ वेला का पूजन है। जो हम अपनी गद्दी पर पूजन करना चाहें उसको कर सकते हैं। अभिजित मुहूर्त जिसको बोलते हैं वो 11:57 से लेकर के 12:49 तक का है दीपावली का, और 1:44 से लेकर के 3:07 तक हमारा व्यापार का पूजन है। यदि हम व्यापार में, दुकान में, अपनी फैक्ट्री में और कहीं भी व्यापार में पूजन करना चाहते हैं, उसका मुहूर्त इस वर्ष 11:44 से लेकर के 3:07 तक का दर्शाया, पंचांग के अनुसार दर्शाया गया है। पंचांग में थोड़ा समय का भेद हो सकता है, अलग समय, स्टैंडर्ड समय अलग अलग होता है, इसलिए यदि आप बाहर हैं तो वहाँ का स्टैंडर्ड समय अवश्य देख लें। संध्या का जो पूजन है, जो सायंकालीन, जो गोधूल पूजन है, वो 5:53 से लेकर के 8:17 तक है। जो वृक्ष लगन है, स्थिर लगन का पूजन है, वो 6:53 से लेकर के 8:49 तक का पूजन है। और एक विशेष पूजन होता है रात्रि में, जो हर व्यक्ति को रात्रि जागरण करना चाहिए। 3 रात्रि ऐसी हैं जिसमें वर्ष में मनुष्य को सोना नहीं चाहिए। काल रात्रि, महारात्रि, मोह रात्रिश्च दारुणः। एक तो काल रात्रि होती है, एक महारात्रि होती है, और काल रात्रि होती है नवरात्रि की अष्टमी, इसको काल रात्रि बोलते हैं। इस रात्रि जागरण करना चाहिए, सोना नहीं चाहिए। महानिशायाम सप्तम, दीपावली को महारात्रि बोलते हैं। इस दिन भी सोना नहीं चाहिए, शयन नहीं करना चाहिए, सारी रात जागरण करना चाहिए, माँ भगवती से प्रार्थना करनी चाहिए। श्री सूक्त यदि आपको याद हो, कनक धारा स्तोत्र यदि पढ़ सकते हो तो कनक धारा स्तोत्र का पाठ करें। कनक धारा स्तोत्र नहीं पढ़ सकते हैं, श्री सूक्त भी नहीं आप पढ़ सकते हैं तो गोपाल शेष नाम का पाठ याद करें।
पाठ करें। और गोपाल सहस्रनाम का भी पाठ नहीं यदि कर सकते हैं, आप संस्कृत नहीं जानते हैं, तो सबसे सरल है ओम महालक्ष्मी नमः, इसका आप जाप करते रहें। रात को 1:38 से लेकर के और 3:08 तक की सिंह लगन आती है। इस सिंह लगन में यदि वर्ष में एक बार भी व्यक्ति अपने घर में यज्ञ करता है या छोटा सा हवन करता है, उस हवन की विधि है केवल बेल पत्री की समिधा, माने जिसको लकड़ी कहते हैं, बेल की ही लकड़ी होनी चाहिए। बेल का जो फल होता है उसको बेलगिरी बोलते हैं। केवल बेलगिरी को लेकर के जो आपको मार्केट में उपलब्ध है, मिल जाती है, उसमें शक्कर मिला करके, घी मिला करके, उसी का 1:38 से लेकर के 3:07 तक आप लगातार उसका हवन करें। श्री सूक्त से हवन करें, श्री सूक्त से नहीं कर सकते हैं कनक धारा स्त्रोत से हवन करें। और यदि कनक धारा स्त्रोत भी नहीं आपको आता है, किसी ब्राह्मण का आप उपलब्ध नहीं कर सकते हैं, तो केवल ओम महालक्ष्मी नमः इसी से आप माँ का जो है हवन करें। तो एक वर्ष में केवल रात्रि के समय महानिशायम सप्तम दीपावली की रात्रि को सिंह लगन में एक बार भी बेलगिरी से, बेल की समिधा में हवन करने से वर्ष वर्ष की लक्ष्मी का आह्वान हो जाता है। हमारे यहाँ कभी भी धन की कमी नहीं होती है। एक भक्तों से मैं अनुरोध करना चाहता हूँ कि दीपावली की रात्रि को कुछ लोग मनोरंजन के लिए जैसे द्यूत किया करते हैं, जुआ खेलते हैं, वो बड़ा ही निषेध है। द्यूत विनाश का जड़ होता है। द्यूत का हमारे शास्त्रों में निधान नहीं है, उसका निषेध है, क्योंकि दूतम पानम श्रियम सूनम, द्यूत में कलयुग का वास होता है। इसलिए यदि हम दीपावली के दिन अपने घर में या किसी भी स्थान पर जाकर के हम जुआ खेलते हैं, तो प्रारब्ध के अनुसार हमारे भाग्य में जो लक्ष्मी प्रारब्ध में लिखी गई है वो जुआ खेलने से सारी धीरे धीरे नष्ट होती चली जाएगी। इसलिए विशेष करके मेरा ऐसे भक्तों से अनुरोध है जो दीपावली की रात्रि को माँ का आह्वान न करके बल्कि उनको दाव पर लगाते हैं। माँ लक्ष्मी माँ है, माँ को दाव पर नहीं लगाना चाहिए, इतना बड़ा अपराध नहीं करना चाहिए। अपने परिवार के लिए 5 दिन का ये त्योहार होता है, धन त्रयोदशी, नरक चतुर्थी, उसके बाद दीपावली, उसके बाद अन्नकूट भगवान का आ जाता है। गिरिराज का पूजन करें, 56 भोग लगाएं। यदि नहीं है तो थोड़ा भी हम यदि अन्नकूट बना करके किसी को प्रसाद नहीं दे सकते हैं, गिरिराज जी का पूजन नहीं कर सकते हैं, तो केवल गाय को भी खिला दें, तो हमारा अन्नकूट का प्रसाद जो भगवान स्वीकार करते हैं। अन्नकूट के दिन अवश्य अपने घर में भगवान का पूजन करके समस्त अपने इष्ट मित्रों को बुलाएं। नहीं हो सकता है तो थोड़ा सा प्रसाद लेकर के और गाय को खिला दें, इससे भी हमारा अन्नकूट का प्रसाद, क्योंकि गाय में समस्त देवताओं का वास होता है, देवताओं की भी माँ है, भगवान नारायण की आराध्य शक्ति है। भगवान गोपाल जिसको कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, उन्होंने केवल गौओं का पालन किया। गौ कुल का अर्थ होता है, या गौओं का कुल है उसको गोकुल कहते हैं। इसलिए अन्नकूट के दिन गिरिराज जी का पूजन करें, गौ को ग्रास दें, हमारा कल्याण में जीवन हो जाएगा। और एक और छोटा सा उपाय है, यदि धन त्रयोदशी से लेकर के और द्वितीया तक 5 दिन यदि हम अपने घर में अखंड ज्योति यदि तिल के तेल की जला दें, किसी भी प्रकार से, ज्यादा महंगा नहीं पड़ेगा, 1 या 1 किलो में ही आपकी अखंड ज्योति जल जाएगी। धन त्रयोदशी को सुबह कुबेर भगवान का ध्यान करके, पूजन करके, अपने ठाकुर जी जहाँ भी आपके मंदिर में है, घर में है, वैसे तो ईशान कोण में रख करके जलाएं। यदि ईशान कोण की व्यवस्था नहीं है तो विशेष ध्यान रखें कि अखंड ज्योति कभी भी अग्नि कोण में ही जलानी चाहिए, फिर और किसी कोण में नहीं जलानी चाहिए, क्योंकि अग्नि का वास अग्नि कोण में होता है या भगवान का जो है ईशान में होता है। तो या तो ईशान कोण में चढ़ाएं या अग्नि कोण में चढ़ाएं। पश्चिम के कोने पर जो है जहाँ वरुण का वास है वहां पर अखंड ज्योति नहीं जलानी चाहिए, वो हमको शुभ फल नहीं देगी, बल्कि उसका हमारा और जो है विपरीत लाभ हो जाएगा, लाभ नहीं हो जाएगा, उससे हमारे जीवन में हानि होगी। ये ध्यान रखें, या तो अखंड ज्योति जलाएं, अग्नि कोण में जलाएं या ईशान कोण में जलाएं। हमारा जब वरुण का वास है उस पर हम अग्नि की स्थापना नहीं करें, नहीं तो आपने जो 5 दिन की अखंड ज्योति जलाई है उसका फल नहीं मिलेगा, विपरीत फल मिलेगा। छोटे छोटे कार्यों से कभी कभी ऐसा हो जाता है, शुभ कर्म करने के बाद में भी
अशुभ फल मिलता है, क्योंकि उसके विधि की हमको जानकारी नहीं है। तो भक्तों को विशेष ध्यान रखना चाहिए, जो मैंने समय बताया है उसी समय के अनुसार पूजन करें। अपने घर में दीपावली के दीपकों से ही केवल घर को सजाना चाहिए। आज हम प्रदर्शन के चक्कर में और नाना प्रकार के वाहनों से जाकर के किसी भी प्रकार से अपने घर में जो साधन लाते हैं उनका परित्याग करें, केवल दीपक ही जलाएं। भाई इसी से हमारे माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। अखंड दीपक अवश्य जलाएं। यदि हम 5 दिन नहीं जला सकते हैं तो दीपावली की रात्रि को जब आप गोधूल में भगवान नारायण की कृपा से माँ लक्ष्मी का पूजन करें तो सारी रात दीपक को अवश्य जलाएं। उसी दीपक के पास में बैठ करके आप माँ लक्ष्मी का आह्वान करें, उनका भजन करें, क्योंकि हर घर में जाकर के माता लक्ष्मी भ्रमण करती हैं, देखती हैं कौन मेरा पूजन कर रहा है, कौन मेरा आह्वान कर रहा है, कौन मेरा जागरण कर रहा है। इसलिए उस दिन सोना नहीं चाहिए, रात्रि भर जागरण करें, हवन करें, गोपाल सहस्रनाम का पाठ करें और श्री सूक्त का पाठ करें, कनकधारा स्तोत्र के द्वारा हवन करें तो हमारे जीवन में बड़े ही धन की प्राप्ति होगी। आपके अंदर व्यापार में कितना भी घाटा हो रहा है, आप एक बार बेलगिरी से बेल की लकड़ी का हवन करके देखें, धीरे धीरे सारी व्यवस्था होती चली जाएंगी। इसीलिए मैं भगवान नारायण से, माता लक्ष्मी से प्रार्थना करता हूं कि आने वाली इस दीपावली पर सभी भक्तों पर कृपा करें और उनके जीवन में आनंद हो। हरिओम नारायण।